नमस्कार दर्शक मित्रों, आज रुद्राक्ष की श्रृंखला में ये चौथा एपिसोड हुआ। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष तक की बात हम कर चुके हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार 38 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। ऐसे मैंने जो बताया था, शिव जी के अश्रु से ये रुद्राक्ष पैदा हुए। तो शिव जी की लेफ्ट आई, जिसको चंद्र आई कहते हैं, इसमें से 16 प्रकार के रुद्राक्ष निकले थे, पैदा हुए थे, जो व्हाइट कलर के थे, श्वेत वर्ण। और जो राइट आई है, जो सूर्य आंख कहते हैं हम लोग, इसमें से 12 प्रकार के रुद्राक्ष जो लाल और पीले कलर के होते हैं। और जो तेज आई कहते हैं, जो तीसरी आंख है उनकी, उसमें से भी अश्रु निकला था। इसमें से 10 प्रकार के काले कलर के रुद्राक्ष निकले थे। जब रुद्राक्ष के कलर की बात निकली तो आपको बता दूं कि कलरों के अनुसार उसका जाति भी नक्की है। जो श्वेत है उसको ब्राह्मण जाति के रुद्राक्ष कहते हैं। जो रक्त और येलो है वो वैश्य और क्षत्रिय हो गए, और जो काले हैं उसको शूद्र कहते हैं। पर्पस भी यही है। अगर बिजनेस वगैरह के लिए देखें तो लाल और पीला ज्यादा पावरफुल होता है। ज्ञान के बारे में देखें तो सफेद ज्यादा अच्छा रहता है। और जो श्रमजीवी लोग होते हैं उनके लिए काला रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। टोटल 38 रुद्राक्ष में से ये 21 की बात हो गई। आज मैं 2 और बताता हूं। एक है गौरी शंकर। आप देख रहे हो ये गौरी शंकर 2 जुड़वा है। आगे आपने अर्धनारेश्वर मतलब 2 मुखी देखा। पर्पस लगभग वही है, पर दोनों अलग है। 2 मुखी में एक ही रुद्राक्ष में 2 ज्वाइंट था। यहां 2 आधे आधे रुद्राक्ष ज्वाइंट है। रिलेशनशिप बनाने के लिए और सही लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए ये गौरी शंकर को बहुत ही महत्व शास्त्रों में दिया हुआ है। और ऐसे ही कभी 3 जुड़वा हो गए तो उसको कहते हैं त्रिजुति रुद्राक्ष। त्रिजुति रुद्राक्ष डेडली डिसीज के सामने, अगर किसी को ऐसी भयानक रोग लग गया है जिसका कोई क्योर नहीं है, तब उसका यूज किया जाता है। और वैसे ही बिजनेस में कभी कोई डेडली परिस्थिति आ जाए, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, कारीगरों की स्ट्राइक हो गई, मतलब क्या करे कुछ समझ में नहीं आता, तब ये त्रिजुति रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। मित्रों, ये सब रुद्राक्ष की परख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष ओरिजिनल है कि नहीं, सबसे अच्छी परख तो लैब में ही होती है। आपको कोई घर की जो चेकिंग है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। जैसे ये पानी के ग्लास में रुद्राक्ष डुबोते हैं और रुद्राक्ष डूब गया तो कहते हैं नकली है, अगर तैरा तो असली है, ऐसा एक जनरली मानते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष का तो ऐसा कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, कि अगर पूरी चावल की बोरी में उसको नीचे डाल दो, सही एक मुखी हो तो ओवरनाइट में वो अपने आप बाहर आ जाएगा। अच्छी रुद्राक्ष की यह भी पहचान है कि अगर रुद्राक्ष को आपने सरसों की तेल में डाला तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये रुद्राक्ष को कोई पानी में डालते हैं और उसका कलर चेंज होता है, आप मान लो ये नकली रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को गर्म करो बहुत हाई टेम्परेचर पे, मतलब पानी में बॉईल करो, तो कभी कभी लगेगा कि उसके जो 1 मुखी 2 मुखी की पार्टीशन से वो हल्के से खुल रहे हैं। अगर वो खुला तो वो नकली रुद्राक्ष है, और वो खुलने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नकली रुद्राक्ष जो 13 मुखी 14 मुखी ऐसे इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पैदा होते हैं, तो उसको ज्वाइंट कर करके बनाते हैं। अच्छी सी लेबोरेटरी में आप जरूर टेस्ट करवाइए कि उसको कोई मटेरियल से ज्वाइंट करके तो नहीं बनाया है। मित्रों, रुद्राक्ष की साइज भी बड़ी महत्व की है। सबसे बड़ा आंवले की साइज का जो रुद्राक्ष है उसको बहुत अच्छा माना गया है। बेर की साइज का रुद्राक्ष तो
हर तरह मिलता ही है, हर जगह पे मिलता है, उसको भी अच्छा माना गया है। पर जो चने की साइज का रुद्राक्ष है उसका कोई खास महत्व नहीं है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। डेकोरेशन के हिसाब से या अच्छा वातावरण पैदा हो करके हम रख सकते हैं। तो कुल मिला के बेर की साइज का या आंवले की साइज का रुद्राक्ष बहुत ही बढ़िया होता है, उसको ही धारण करने की कोशिश करें। मित्रों, रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में कहा है कि रुद्राक्ष सोमवार को धारण करो। चंद्रदेव को या महादेव को याद करके आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। चंद्र के मंत्र अगर आता है तो वो भी आप बोल सकते हो, ओम सोम सोमाय नमः टाइप के, और उसका 108 माला फेर ली, अच्छे से पवित्र करो, जैसे गंगा जल में डुबो के रखो अगले दिन, और फिर धूप वगैरह से पवित्र करके आप रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हो। और ये पवित्र चीज है, आपको औरा बनाती है, आपका जीवन का एक मकसद पूरा करती है। तो कुछ नियम भी आप जान लो जो रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको पालने हैं। खास करके सूतक जो होता है, कोई के मरने से या कोई बच्चे जन्म लेने से हम लोग घर में मानते हैं कुछ दिनों तक सूतक है, तो सूतक दौरान ये रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उतार के रखना चाहिए। कोई भी शारीरिक संबंध बनाते वक्त भी आप ये रुद्राक्ष नहीं धारण करें। शौच वगैरह यूज करते वक्त भी नहीं धारण करें, उसको उतार के रख सकते हो और वापस आप पहन सकते हो। कभी अचानक सूतक में जाना पड़ा तो आप आपकी गाड़ी वगैरह में भी उसको छोड़ के ही जाए। एक और चीज भी महत्व की है कि रुद्राक्ष सोने में होना चाहिए या धागे में। देखो, धागे में रुद्राक्ष और पावरफुल बताया है। सफेद धागा ज्ञान का माना गया है, लाल धागा में वॉरियर क्वालिटी है, और येलो धागे में बिजनेस का पावर है। आप इसमें से कोई भी कलर का धागा ले लो, सबसे बढ़िया। पर फैशन के तौर पे या लंबा चले करके जल्दी टूटे नहीं करके गोल्ड में लोग बनाते हैं, कोई बुराई नहीं, आप गोल्ड में भी उसको धारण कर सकते हैं। तो कैसे किस मटेरियल में धारण करना वो भी आज सीखा, कौन सी साइज लेनी वो भी सीखी, कौन सा कलर लिया वो भी समझा, और रुद्राक्ष के नाम पे अगर कोई आपको चीट नहीं करता है वो देखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये बड़ा महत्व का है। एक और महत्व की बात कि जब हमारे पास जेम्स की बात आती है, मैं गुरु धारण करूं, शुक्र धारण करूं, शनि धारण करूं, तो फिर हम लोग कहते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन करवाना किसी से भी। कहीं आपको ये चीज नुकसान तो नहीं कर रही है। ये रुद्राक्ष का ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुद्राक्ष भूल से भी आप किसी ने पहन लिया, वो किसी को भी नुकसान नहीं करता, कहीं ना कहीं तो फायदा करेगा ही। आपके पास जो भी मुख्य रुद्राक्ष है उसका कोई तो फायदा है। मैंने 1 से 21 का और ये गौरी शंकर का, त्रिजुति का टोटल 23 प्रकार के रुद्राक्ष की अलग अलग फल बताया है। कुछ तो फायदा होगा ही। अगर आपको ना सही किसी और को फायदा हो आपके घर में, जैसे माँ को लगे कि मुझे वॉरियर क्वालिटी डेवलप करके क्या करना है, मेरे बेटे में ये चाहिए, तो माँ अपने बेटे को दे दिया, पति ने अपनी पत्नी को दे दिया। ऐसा देना भी यहाँ पे मंजूर है, आप दे सकते हैं। कुछ बात यह है कि जो धारण करते हैं रुद्राक्ष और माला जपते हैं रुद्राक्ष की, या शोपीस में कभी ओम वगैरह बना के सजा के लगाते हैं, ये सब अलग होने चाहिए। शॉर्ट में धारण करने वाला जो भी रुद्राक्ष है उससे माला कभी नहीं जपनी चाहिए। आज रुद्राक्ष की इतनी बात बताई। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मैंने मेहनत करके 4 एपिसोड तैयार किया है, उसको आप मैक्सिमम अपने दोस्तों में भी फैलाएं। ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सुकून लाती है लाइफ में। आपके घर में कहीं ना कहीं रुद्राक्ष होगा, उसका महत्व समझ के शुद्धिकरण करके धारण करें, और ये मेरे एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आपके पास आता रहूं। कल एक बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल रुद्राक्ष का नहीं होगा, कोई और बहुत ही मतलब का, कोरोना टाइम में आपको बहुत काम लगे ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं। नमस्कार। हाँ, एक बार अनाया पूछती है कि आप तो नमस्कार कर देते हैं, ये रुद्राक्ष के बारे में आपने जब खत्म किया तो कुछ ऐसी टिप दे दो कि मेरे को कौन सा कलर का रुद्राक्ष लेना चाहिए। अभी अनाया आप छोटे हो, अभी बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, श्रम सब आपके लिए गौण है। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई।
इसलिए सफेद धागा और सफेद रुद्राक्ष एज अ स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, और इसमें भी चौमुखी मिल गया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नमस्कार।